वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली हेल्थ एडवाइस, बताए जाने वाले रिलेशनशिप टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली सक्सेस स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। मर्दों, जैसे फाटक पर ट्रैफिक फंस जाए तो कुछ फासले पर एक आदमी लाल रंग का झंडा लिए ट्रेन के सामने लहराता है ताकि पायलट इस बात से बाखबर हो जाए कि आगे कोई ना कोई खतरा है। बिल्कुल इसी तरह मर्दों, जब मैं रेड फ्लैग्स की बात करता हूँ तो मेरा इशारा तुम्हें ट्रेन से बचाने का नहीं होता, बल्कि मेरा मतलब तुम्हें गलत औरत से बचाने का, उससे आगाह करने का होता है। रेड फ्लैग्स असल में एक औरत में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल निशानियों को कहा जाता है ताकि तुम किसी भी खातून से रिश्ता जोड़ने से पहले तबाह होने से खबरदार हो जाओ। रेड फ्लैग नंबर 1, ब्रोकन रिलेशनशिप विद फादर। मर्दों, अगर किसी खातून का अपने फादर के साथ रिश्ता खराब है तो उससे बचो, उसे दुल्हनिया बनाकर अपने घर मत ले आओ। अगर वो अपनी जिंदगी के सबसे पहले मर्द की रिस्पेक्ट नहीं करती, उसके फैसलों पर अपना सर तस्लीम खम नहीं करती, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट खाक करेगी। मर्दों, उससे परहेज करो, उसके साथ जीने, साथ मरने के वादे मत करो। अगर तुम किसी ऐसी खातून को अपना लोगे तो तुम रिपेयर मूड में चले जाओगे, यानी जिंदगी भर तुम उसे रिपेयर ही करते रहोगे और आखिर में उसकी गलतियां सुधारते सुधारते तुम एक दिन इस दारे फानी से रुखसत हो जाओगे। मर्दों, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि अगर उसका अपने बाप के साथ रिश्ता खराब है तो उससे रिलेशनशिप कंटिन्यू मत करो, और अगर उसका बाप सर पर मौजूद ही नहीं है तो उससे रिलेशनशिप शुरू करने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो। रेड फ्लैग नंबर 2, ऑलवेज द विक्टिम। मर्दों, अगर वो अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर डालती है, यानी हमेशा ये कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, तो मर्दों ऐसी औरत से भी दूर रहो। तुम रिलेशनशिप में नहीं बल्कि एक ऐसा कोर्ट केस लड़ने जा रहे हो जहाँ तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। जब कोई इंसान अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो गलतियां बार बार रिपीट करता है। जबकि दूसरी तरफ एक सच्चा इंसान अपनी गलती तस्लीम करता है, उनसे सीखता है और खुद में बदलाव लाता है। पर मर्दों, अगर वो गलती के बाद पश्चिमा होने की बजाय कसूर किसी और पर डालती है तो उससे दूर हो जाओ, वरना तुम सारी जिंदगी खुद को डिफेंड करने, एक्सप्लेन करने और जस्टिफाई करने में ही लगे रहोगे। रेड फ्लैग नंबर 3, वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर। मर्दों, अगर वो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वैलिडेशन की दीवानी है, यानी अगर उसकी खुशियां लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स पर डिपेंड करती हैं, तो ऐसी औरत से भी रिश्ते की बात मत करो। बात कर ली है तो बात पक्की मत करो। तुम चाहकर भी उससे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तुम्हारा प्यार कभी भी उससे मिलने वाले लाइक्स एंड कमेंट्स को बीट नहीं कर पाएगा। देखो मर्दों, एक शख्स जिसको लोगों के लाइक्स, उनके कमेंट्स, उनकी तवज्जो पाकर खुशी मिलती है तो समझ लो कि उस इंसान का इंटरनल फाउंडेशन कमजोर है। ऐसा इंसान जिंदगी भर सेटिस्फाई नहीं होता। उसे जितनी ज्यादा तवज्जो दी जाए वो और ज्यादा तवज्जो की डिमांड करता है। मर्दों, ऐसी औरत से लंबे रिश्ते की बुनियाद मत रखो जो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वैलिडेशन की दीवानी हो। रेड फ्लैग नंबर 4, पार्टी एंड एस्केप लाइफस्टाइल। मर्दों, अगर वो साल के 12 महीने एस्केप मूड में रहती है, यानी कभी वो ट्रिप्स पर चली जाती है तो कभी वो पार्टीज करती है, सुकून खामोशी उसे बोरिंग लगती है, तो मर्दों ऐसी औरत को भी शादी की पेशकश मत करो। अगर कोई इंसान मुसलसल इंतशार भरी जिंदगी जीने का शौक रखता हो, हर वक्त ट्रिप्स, पार्टी, सोशल मीडिया या घूमना फिरना उसे पसंद हो, अकेला बैठना उसे बोर करता हो, तो समझ जाओ कि उस इंसान में बहुत सारे अधूरे मसले मौजूद हैं। मर्दों, हर वक्त बिजी रहने का मतलब लाइफ एंजॉय करना नहीं होता, बल्कि खुद से और जिम्मेदारियों से भागना भी होता है। मर्दों, अगर वो हर वक्त एस्केप मूड में रहती है तो उससे परहेज करो। उससे तुम्हारा रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जहां वो खुद ही से भाग रही है तो बताओ वो मेंटली और फिजिकली तुम्हें मुयस्सर कैसे होगी। रेड फ्लैग नंबर 5, डिसरिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। मर्दों, अगर उसका तुमसे बात करने का अंदाज बदतमीजी वाला है, अगर उसकी तुमसे की हुई बातों में बेअदबी का उनसर शामिल है, तो बराह करम अपने वालिदैन को ऐसी किसी खातून का भी हाथ मांगने से रोक दो। अगर उसकी जुबान तुम्हारे ही साथ ठीक नहीं है तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो तुम्हें कैसे कैसे अल्फाज से याद करेगी, तुम सोच भी नहीं सकते। देखो मर्दों, कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की बैकबोन होती है, पर अगर उसकी तुमसे बातचीत में रिस्पेक्ट मिसिंग है, टर्न्स नॉर्मल है। मिसाल के तौर पर अगर वो तुम्हारे जरा से लेट रिप्लाई पर ये कहती है, वाह तुम तो बड़े टाइम के पाबंद हो, तो मर्दों ऐसी औरत को शादी की अंगूठी मत पहनाओ। मर्दों, रिस्पेक्ट सिर्फ सीरियस लम्हात में नहीं बल्कि रोजाना की बातचीत में भी होनी चाहिए। पर अगर वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी तुम्हारी इंसल्ट करती है तो मर्दों उसकी लाइफ से हाथ से रेत की तरह
निकल जाओ। रेड फ्लैग नंबर 6, मेल डोमिनेटेड सोशल सर्कल। मर्दों, अगर उसके व्हाट्सएप में खवातीन के बजाय मर्द ज्यादा हैं, तो ऐसी किसी खातून से भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने का इरादा मत रखो। इसका नुकसान ये होगा कि वो तुम्हें फ्यूचर हस्बैंड समझने के बजाय तुम्हें अपने दोस्तों की फहरिस्त में डालकर तुम्हें एक ऑप्शन की तरह समझकर अपने लिए एक बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब करने बैठ जाएगी। और अगर इस दौरान कोई और औरत तुम्हें दिल से चाहती होगी, उससे भी तुम हाथ धो बैठोगे। मर्दों, मैं रिपीट करता हूँ कि अगर उसके सोशल सर्कल में खवातीन कम मर्द ज्यादा हैं, तो उससे ज्यादा दूर तक के वादे मत करो। रेड फ्लैग नंबर 7, हिडन पास्ट पैटर्न्स। मर्दों, अगर वो अपना पास्ट छुपाती है, उसे डिस्कस नहीं करती, शेयर नहीं करती, हर बार ऐसा कुछ कहती है कि छोड़ो मैं अपने मादी पर बात नहीं करना चाहती, तो मर्दों ऐसी खातून से भी प्यार मोहब्बत के दावे मत करो। उसका पास्ट कॉम्प्लिकेटेड है, तभी तो वो उसे डिस्कस नहीं करती। मर्दों, उसे छोड़ो, तुम एक पुराना चला हुआ कंप्यूटर लेने का सोच रहे हो। जी हाँ मर्दों, माजी कभी भी चेंज नहीं होता। एक गलत माजी हमेशा गलत ही रहता है। अगर यकीन नहीं आता तो आज करीबी किसी बैंक में लोन लेने जाओ, जाकर उन्हें बताओ कि तुमने माजी में फलां बैंक से लोन लेकर उन्हें टाइम पर वापस नहीं किया था। फिर इसके बाद उनसे लोन लेकर दिखाओ। वो तुम्हारे खराब माजी को देखते हुए तुम्हें एक भी रुपया लोन देने की गलती नहीं करेंगे। रेड फ्लैग नंबर 8, टैटूज एंड केयरलेस लाइफस्टाइल। मर्दों, अगर किसी औरत की गर्दन पर, हाथों पर, पांव पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर टैटूज हैं, तो वो एक पैसेंजर बस है। उससे डेट मत करो, उससे शादी का तो नाम भी मत लो। अपनी माँ को उसके घर जाकर रिश्ता मांगने से मना करो। वो अपने काले माजी को रंगीन टैटूज में छुपा रही है। उसके पहले कई बार अबॉर्शंस हो चुके हैं। तुम उसे 69 अटेम्प्ट्स के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे। मर्दों, खुदारा खुद को ऐसी मॉडर्न दिखने वाली औरत से बचाओ। उसके चमकीले चेहरे पर मत जाओ। उसके रंगीन बाल, लंबे नाखून, जिस्म पर टैटू देखकर उसकी तरफ खिंचे मत चले जाओ। उसकी प्राइवेट लाइफ में इतने मसले हैं कि अगर मैं तुम्हें बताना शुरू करूं तो तुम सर पकड़कर बैठ जाओगे। रेड फ्लैग नंबर 9, कमिटमेंट अवॉइडेंस। मर्दों, अगर तुम किसी ऐसी औरत से रिलेशनशिप में हो जहां जब तुम उससे फैमिली शुरू करने की बात करते हो, बच्चे पैदा करने की बात करते हो, तब वो ये कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूं या पहले मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो मर्दों उसके साथ रहकर भी मजीद खुद को बेवकूफ मत बनाओ। अगर वो तुम्हें दिल से चाहती तो वो जरूर तुम्हारे साथ एक पुरसुकून घर और उस घर में खेलते बच्चों का तसव्वुर करती। पर अगर वो ये सब अवॉइड कर रही है तो उसके लिए तुम और तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्दों, ऐसी चीप सोच वाली औरत के साथ रहकर मजीद अपना वक्त और पैसा बर्बाद मत करो। वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रही है, तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है। मर्दों, ऐसी औरत से भी मजीद रिलेशनशिप कंटिन्यू मत करो। और रेड फ्लैग नंबर 10, थॉटफुल मैनिपुलेशन। मर्दों, अगर कोई ऐसी खातून जो तुम्हें ये कहे कि मेंस वर्कशॉप वाले बंदे से दूर रहो, वो बंदा एक मिसोजिनिस्ट है जो खवातीन से नफरत करता है, उसकी वीडियोस मत देखा करो। उसकी सोच गलत है, वो तुम्हारी सोच भी खराब कर देगा। वो तुम्हारे अंदर मेरे लिए नफरत और गुस्सा भर देगा। तो मर्दों, ऐसी खातून में भी अपने बच्चों की माँ मत देखो। वो तुम्हें इस चैनल से दूर इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो तुम्हें सारी जिंदगी अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि तुम औरत की फितरत जान सको। उसे लगता है कि अगर तुम मेंस वर्कशॉप वाले बंदे की बातें सुनोगे तो तुम उसके कंट्रोल से निकल जाओगे, उसके चुंगल से निकल जाओगे। मर्दों, उसके नहीं मेरे मशवरों पर अमल करो, तुम सारी जिंदगी फायदे में रहोगे।